हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो देश और प्रदेश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो धीरे धीरे ही सही थमती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच लोगों को तीसरी लहर का डर भी सताने लगा है और यही वजह है कि सरकार लगातार इसको लेकर तैयारी तेज कर दी है। अब 3000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने की भी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। इस साल में जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखने को मिली और इक्विपमेंट या फिर अन्य साधन होने के बावजूद वो नहीं चला जा पाए, लेकिन सरकार ने अब थर्ड वेव को देखते हुए जिसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, पैरामेडिकल की 3000 से ज्यादा भर्तियां करने का फैसला लिया है। ये भर्तियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से की जाएंगी। हम जानेंगे कि और कौन सी भर्तियां, क्योंकि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 1 लाख के लगभग वैकेंसीज जो हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से निकाली जाएंगी। 22,000 इनमें से वो हैं जो पिछले साल से चल रही हैं और 25,000 नई जो रिक्विजिट्स हैं वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आई हैं। हमारे साथ इस समय कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी हैं, उनसे जानेंगे कि आगे क्या योजनाएं हैं और जो एनटीए के द्वारा सीईटी लिए जाने की योजना थी वो कहां तक चल रही है, उस पर क्या काम हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि कोविड काल में जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखने में मिली, क्या सरकार की तरफ से या कमीशन इनकी प्रायोरिटी पर भर्ती के लिए कुछ कर रहा है? अभी स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे को ये निर्देश हैं कि जैसे कोविड का तीसरे चरण की कोई बात संभावनाएं आने की वो है, तो उन्होंने सरकार ने निर्धारित किया है कि सारा स्टाफ की भर्ती छोड़ के आप पहले जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती करें, और हमने उसके लिए योजनाएं बना दी है। वो लगभग 3,3200 पोस्टें हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं, MPHW हैं, स्टाफ नर्स हैं, टीवी वर्कर्स हैं। इस तरह के जो पोस्टें हैं उनका हमने एग्जाम का शेड्यूल बना लिया और वो 16 जुलाई से हम शुरू करने जा रहे हैं। 16 जुलाई 17 हर हफ्ते, मतलब जो संडे और सैटरडे है उसमें एग्जाम कंडक्ट करने के। एग्जाम लेने के बाद इनकी माने कि कब तक कंप्लीशन जो है सारी प्रक्रिया भर्ती की कर ली जाएगी, कंप्लीट कर ली जाएगी? अभी हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू किया है, डेमो देखा है, और जो हमारा रिजल्ट डिले होने का कारण एक मोटा होता था, वो होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जी। तो जो हमने अब तय किया है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हम ये सारा आपको एग्जाम से लेके और अपॉइंटमेंट तक लगभग 1.5 महीने में भर्ती कंप्लीट करके देंगे। सर, ये बताएं कि जो क्योंकि कोविड जो है 2020 से चल रहा है, कुछ पेंडिंग पोस्ट भी थी 22-25 हजार के आसपास, उनको लेकर कोई प्रक्रिया चल रही है? कोई सरकार ने इस बारे में कमीशन से कोई निर्देश दिए? हमारे पास अभी 2 तरह की भर्ती है। हाँ जी। एक तो वो भर्ती है जिसका हम अभी विज्ञापन कर चुके हैं जी। वो लगभग 22,000 पदों की भर्ती है, और कुछ 25,000 पदों की ऐसी है जिसकी रिक्विजिशन या डिमांड डिपार्टमेंट्स से तो आ गई है हमारे पास, पर हमने अभी उसका विज्ञापन नहीं किया ड्यू टू कोविड। तो हमने सरकार से ये कहा है कि जिन पदों की हम विज्ञापन नहीं कर सके अभी तक, क्या हम उसको सीईटी के बाद करें या हम जारी रखें। तो वो 1-2 दिन में सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब की एडवाइजरी आ जाएगी कि वो सीईटी के बाद करनी है या हम कंटिन्यू करें उसको। तो ये जो जिनका विज्ञापन हो चुका और जिनकी डिमांड आ चुकी, ये लगभग हमारे पास 50,000 करीब पोस्ट हैं। तो आपने सुना, ये थे भोपाल सिंह जो चेयरमैन हैं HSCC के, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से जो भर्ती अभियान चलाया जाएगा। हाँ, 16 जुलाई से पैरामेडिकल के जहां परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उसके साथ साथ अन्य पदों की भी परीक्षाएं होंगी, और इसके साथ जो 25,000 नए पद आए हैं उनके लिए उन्होंने सरकार से एडवाइजरी मांगी है कि क्या इन्हें सीईटी के माध्यम से भर्ती किया जाए, परीक्षाएं इनकी ली जाए, या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है अपना काम इन पर भी शुरू कर दे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से